जी वेलकम बैक। हाँ जी, बात हो रही थी जलील होने की। जलील होने की, और उसी जिल्लत में हम वापस आ गए अनफॉर्चुनेटली। किस जिल्लत में? उसी जिल्लत में कि मतलब कि इतना रियल नहीं जब होना भी मैं चाहिए। एक निवाला लेती हूँ सूप का, हावर भाई वापस ले आते हैं और मैं चबाते हुए बातें कर रही होती हूँ व्यूअर्स से। मेरी नहीं माँ ये इस तो वक्त मुझे सोच रही पता, होगी तुम कि खाने पीने में तुम पक्की लाहौरन, खुली पकीलो। डुल्ली औरत। वैसे आप चुप करें, एक पूरा बोल आपने सूप का पहले खत्म किया और फिर दूसरा डलवा के लाए हैं कि ये ना लगे कि मैंने अभी शुरू किया है, इसलिए नहीं, आप एक्सरसाइज भी तुम कोई बिल्कुल बहुत ही रिग्रेस किस्म की करती हो, और उसके बाद खाती भी खुला डुला हो, और फिर आके मुझे कह रही कि देखो मैंने इतने पाउंड वेट जो है ना लूज कर लिया। मैंने कहा नहीं, अभी डबल करो इसको और। अभी डबल करो और मतलब 10 केजी और लूज करो ताकि मैं फौत हो जाऊँ। उसको 5 केजी और करना ही कमिटमेंट है व्यूअर्स से। नहीं तुम इतना खाती क्यों, इतनी हाइपर रहती हो इसलिए? हाँ भाई, a lot of excess energy ना, and when you exhaust yourself energy में तो obviously मेटाबॉलिज्म तेज है बहुत। मेटाबॉलिज्म तेज होता तो वजन भी चढ़ता। मेटाबॉलिज्म बहुत तेज था when I was younger, तो आदत पड़ गई ना बहुत ज़्यादा खाने की और वजन ना चढ़ने की। I still remember कनेट कॉलेज में, उफ व्यूअर्स अगर नहीं खाए कनेट खाए कॉलेज के समोसे और नान चने तो प्लीज़ खाएं। नान चने की प्लेट होती थी, उसके अंदर एक समोसा तोड़ के डालते थे, सोचे, और साथ में नान। इससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का बेड़ा गर्क हो सकता था, और फिर उसके साथ 2-2 कोक की बोतलें। ये तो एक ब्रेक में होता था। जब आगे और कोई और ब्रेक आती तो मजीद और कुछ खाया जाता, क्लीन में और पता नहीं क्या क्या। अच्छा ये बताओ, कनाडा में तुम रही, वहाँ पर मतलब जिस तरह की तुम हो, ऑब्वियसली तुमसे लड़के प्यार करते होंगे और फिर अक्सर लोगों को तुमसे मोहब्बत भी हो जाती है। हाँ पता नहीं क्यों पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे कभी अपने आप से इतनी मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन कहीं तुम वो एक टिपिकल पैकेज तो नहीं? मैरिज मटीरियल। मैरिज मटेरियल भी, और वो जो एक मर्दों को पसंद होता है वलप्शस। हाँ ये देखा ना इन्होंने, बिलो द बेल्ट एंड अबव द बेल्ट तो हिट करना ही था ना इस केस में। हाँ भाई, आई थिंक इट्स बिकॉज आई एटीट्यूड वो वाला नहीं है ना कि मतलब मैं को बड़ी चीज़ हूँ। हमारे यहाँ ड्रामा नहीं है। ड्रामा नहीं है। आपको पता है हमारे यहाँ कोई भी लड़की गोरी चिट्टी हो, जरा सी अट्रैक्टिव हो, तो इतना नखरा, इतना एटीट्यूड आ जाता है कि मुझे हैरत होनी शुरू हो जाती है कि मेरी अपनी सहेलियाँ जिनको नॉर्मली जब 1-on-1 बैठे तो इतनी स्वीट, इतनी लविंग, लेकिन बंदे से बात कर रही होंगी तो उसका कीमा निकाल देंगी, उससे इतनी बदतमीजी करेंगी, इतना एटीट्यूड दिखाएंगी। मैंने एक तो दफा, और वो उतना ही पीछा चला जा रहा होता है। अब बिछा चला जा रहा था, फिर बाद में छोड़ देते हैं, उसको दूसरी मिल जाती है। आप हमेशा याद रखिएगा, नखरे वाली एटीट्यूड वाली लड़की के साथ लड़का चक्कर जरूर चला लेता है। शादी हमेशा ऐसी लड़की के साथ करता है जो हम्बल और डाउन टू अर्थ, जो घरेलू हो, जिसमें कोई अपनापन हो, केयर, कंफर्टेबल हो। यू नो। हाँ भाई, मुझे पता है कितनी दफ़ा हम लोग किसी को कहते हैं टेक केयर, हाउ मेनी टाइम्स डू वी एक्चुअली मीन कि अपना ख्याल रखना? वी डोंट। मैं जब आपसे पूछूं हे हाउ भाई हाउ यू डूइंग, कितनी दफ़ा मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि खाबर रियाज कैसा है, उस पर क्या गुजर रही है। आप लोग तो एक मीडिया पर्सनालिटी देखते हैं ना, एक एंकर, एक समवन हु इज एनीथिंग फ्रॉम अ स्टाइलिस्ट टू अ गुरु टू अ मैन हु इज द क्रिएटर ऑफ स्टार्स, लेकिन उनके साथ क्या होता है, उनके साथ क्या नहीं होता। खैर ये तो रहने दें, पूरी टेक लेकर उसके बाद ये केयर करती है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा अगर ये तो हमारी मुझे एक दफ़ा एक एक्ट्रेस भी कही थी, हाँ भाई मेरी टेक केयर क्या करो, टेक केयर किया करो। फिर आपने उनकी टेक केयर की? नहीं वो अपनी काफ़ी उसके इर्द गिर्द लोग थे जो टेक केयर कर रहे थे, वो जो फ़ोन कॉल आती हैं अक्सर। हाँ ठीक बात। अच्छा मैं ये बात कर रहा था कि हाँ वहाँ की जो सोसाइटी है जहाँ पे ज़िंदगी गुजार के आई और फिर यहाँ आई, तो यहाँ की रोज़ औरत में बहुत बहुत फ़र्क नज़र आता है ना। Well over there, Khabar, there's so much. I mean, देखो वहाँ पे I still remember I was very very upset about something that had happened, and you know मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। हमारे यहाँ ज़्यादा क्या होता है, किसी का आंटी, किसी खाला, किसी रिश्तेदार के पास जाके रोने पिटने डालते हैं। आई वेंट टू द वुमेन क्राइसिस सेंटर एंड वहाँ पे जाके आई स्पोक टू अ प्रॉपर थेरेपिस्ट एंड टॉक्ड अबाउट यू नो ये हुआ, मैं बड़ी अपसेट हूँ। एंड बात ये कि इतनी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, इतने लेवल्स पे आपको ग्रो और ग्रूम किया जाता है वहाँ पे राह चलता बंदा जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड है देन द एजुकेटेड पर्सन ओवर हियर। हम लोग तो पढ़े लिखे जाहिल है, वहाँ पे कॉमन मैन जो है वो कॉमन मैन के बारे में केयर करता है। तुम्हारा ख्याल है कि हमारी जो औरतें उनकी सेल्फ क्रिएटेड होती हैं सारी प्रॉब्लम? 90%। हाँ, वजह जिन क्रिएट करती हैं मियों के शेप में, ठीक है, हाँ। और फिर उन जिन्नों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और लो पोचो आगे पीछे ये वो सारा कुछ करेंगी। वो जो कहते हैं ना मियाँ को फांस के शादी करने का, जब शादी हो जाएगी तो उसके सिर पे लित्तर मारेंगी और कहेंगी हमने नहीं कर, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना। सुबह के 7 बजे जागने, जी उठे ऑफिस का टाइम हो गया, मेरी जान आप ऑफिस पे जाइए, मंगनी के से पहले का सीन है। अब सुबह के 9 बज रहे, मियाँ को कपड़े नहीं मिल रहे अपने, वो कह रहे कि मेरे कपड़े का, चुप कर, सो रही हूँ। अभी भी सो रही हूँ। तो बात ये है कि आप मॉन्स्टर क्रिएट करके फिर कहते हैं ये मॉन्स्टर क्यों है। हाँ यू नो घर में कुत्ता रखा है फिर कहते भौंकता क्यों है।
यू हैव टू बिहेव, यू हैव टू, देखो अपने आप को उस हिसाब से आपने एडजस्ट करना होता है। दूसरा बंदा कॉम्प्रोमाइज करे तो आप भी कॉम्प्रोमाइज करें। 90% ऑफ आवर वुमेन्स प्रॉब्लम्स आर सेल्फ क्रिएटेड, 99% ऑफ आवर मेल प्रॉब्लम्स आर सेल्फ। तुम कॉम्प्रोमाइजिंग? काफी हद तक, काफी हद तक मैंने अपने आप को बड़ी दफा एडजस्ट किया है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, और मोल्ड भी किया है। लेकिन बात यह है कि मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन चेंज हो चुकी है। मेरे बेटे के थ्रेशोल्ड के लेवल पे कोई पहुंचेगा तो फिर वो मेरी ज़िंदगी में जगह बनाएगा। अब मेरी वो वाली प्रॉब्लम होगी ना। पहले मेरे लिए ये होता था कि अल्लाह ताला के सामने जो भी मैं बात कर सकती हूँ, जो भी मैं चीज़ कर सकती हूँ, वो चीज़ ठीक है। दुनिया जहाँ जहन्नुम में जाए। मैंने एक और चीज़ भी सुनी थी कि अगर गाय को काबू करना हो तो पहले बछड़े से प्यार करो, गाय बछड़े से प्यार नहीं तो गाय खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। ठीक बात, लेकिन इतना भी स्टूपिड नहीं होना चाहिए ना। हाँ, बहुत सी सिंगल वुमेन के साथ ये बड़ा सिंड्रोम होता है। बाय द वे ये किया मेरे साथ लोगों ने। अभी मेरी अम्मी की मुझे कॉल आई, नहीं, अभी कह रही थी कि खावर मैं इतना जानती हूँ कि मैं मतलब मोहब्बत अंधी होती पर मैं अंधी नहीं हूँ, और बार बार मोहब्बत होती मतलब I'm constantly in love, usually with myself, but I am constantly in love. ये भी एक आपको चीज जो है ना एनर्जी देती रहती है। प्यार सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग इमोशन है, गिल्ट के साथ साथ। गिल्ट कैसा? भाई गिल्टी फीलिंग्स एंड प्यार की फीलिंग्स दो बहुत ही एग्जॉस्टिंग इमोशंस हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि जो शुरू में अच्छा नजर आ रहा होता है, जब वो एक 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो एक डिफरेंट इंसान होता है। बिकॉज़ बात ये है कि खार भाई, ये बात आपने ही मुझे सिखाई हुई है। जब शुरू में मैं खार भाई के पास लेकर आई थी, मैं क्यों क्राइसिस सेंटर डाल के आप यू आर बाय द वे मेल एंड फीमेल क्राइसिस सेंटर, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। जिसको स्यापा पड़ता है वो आपकी दहलीज पे आके गिर के अपनी कलाइयां। हां, मैंने कितनी शादियां कराई, तलाकें ठीक की, घर जोड़े, सब कुछ जोड़े। हां, अभी मेरी भी शादी कराने जा रहे थे, 15 मिनट पहले की बात है। मैंने भी उनको जरा काबू में किया, खबर में रेस्ट करें, एक बच्चा पाल लो, फिर आगे सब कुछ हो जाएगा। आपने ही एक दफ़ा कहा था कि शुरू में वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, बाद में जाके बुरी लगती हैं। उसका बेसिक जो रीज़न होता है वो एक ही होता है, वो ये होता है कि हम सब अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं शुरू में। वो जो कहता है ना कि खिलौना चाहिए तो अम्मा अब्बा का लोलो पुच्चो गुद्दी पैर, ये वो, मामा आई लव यू, ए ग्रेड्स भी आएंगे स्कूल में। जब वो चीज़ मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं हम करते। हम बेसिकली बड़े बेकदर हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। और कदर हम किन चीज़ों की करते हैं ये हम बताएंगे जुगन ब्रेक के बाद। तो मुझे बताओ, तुम बेवकूफ़ हो कि नहीं? ये बड़ा आपने भाई याद सवाल किया है।